ज़िंदगी में रोज़ मोटिवेट रहने के लिए ऐसे करिए। हमारी ज़िंदगी में आने वाली परेशानी कई बार हमें ज़िंदगी के वो सबक सिखा देती हैं जो शायद हम कभी सीख ही नहीं सकते। परेशानियाँ और खुशियाँ ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं और इन्हीं परेशानियों से हम या तो कुछ सीख लेते हैं या फिर खुद को हारा हुआ मान लेते हैं। जो लोग खुद को हारा हुआ मान लेते हैं उनके लिए परेशानियाँ किसी पहाड़ से कम नहीं होती, और जो लोग अपनी मुसीबतों परेशानियों को झेलकर उनसे बाहर निकल जाते हैं और उन परेशानियों से कुछ सीख लेते हैं, उनके लिए वो परेशानियाँ बुरी नहीं बल्कि अच्छी ही होती हैं। आज की जो शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि ज़िंदगी में कई बार कुछ चीज़ें अच्छे के लिए ही होती हैं। जिस तरह रात के बाद उजाला होता है उसी तरह हर बुरे दिन के साथ एक अच्छा दिन भी आता है। इस प्रेरणादायक कहानी को पूरा पढ़ने से पहले अपनी नेगेटिव सोच को किनारे रख लें और पॉजिटिव सोच के साथ इसे पढ़ें। ये कहानी है एक राजा की जो मिठाइयों का बहुत शौकीन था। राजा के लिए मिठाई उसके राज्य के सबसे अच्छे हलवाई के यहाँ से आती थी। रोज की तरह राजा एक दिन मिठाई खा रहा था। तभी उसने देखा कि उस मिठाई के डब्बे में एक मक्खी मरी हुई है। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। बात तो छोटी सी थी लेकिन वो तो राजा था, उसके लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। हलवाई की इस गलती के लिए राजा ने उसे सज़ा सुनाई और हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर कर दिया। इस बात को काफ़ी समय बीत गया। एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए गया। जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही उन पर लुटेरों ने हमला कर दिया। लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया और राजा के सभी सैनिकों को मार दिया। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया और वो राजा सुबह होने तक का इंतज़ार करने लगे। अगले दिन वो राजा उस राज्य के लोगों से मदद मांगने लगे, लेकिन दूसरे राज्य के लोग उसे भिखारी समझकर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। वो राजा भूखा प्यासा एक जगह पर ही पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उस राजा के पास आया और बोला, महाराज आप यहाँ इस हालत में कैसे? राजा बोला, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं वही हलवाई हूँ जो अक्सर आपके महल में मिठाइयाँ भेजा करता था। राजा ने उसे सारी बात बताई। उस हलवाई ने राजा की मदद करी और उसे वापस अपने राज्य भेजने का सारा इंतजाम भी कर दिया। वापसी के वक्त राजा ने उस हलवाई को वापस अपने राज्य में चलने को कहा, लेकिन हलवाई बोला, महाराज इस राज्य में मेरा बहुत नाम है। मेरी बनाई मिठाइयाँ इस पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। यहाँ आकर मैं काफ़ी अमीर भी हो गया हूँ। अगर आप उस दिन मेरी गलती की वजह से मुझे राज्य से नहीं निकालते तो शायद मुझे ये सब कभी नहीं मिल पाता और ना ही मैं कभी आपकी मदद कर पाता। आप ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाते। शायद जो भी हुआ वो सब अच्छे के लिए ही हुआ। राजा ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और अपने राज्य की तरफ चला गया। हमारी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा वक्त लगा रहता है। अच्छी यादें और अच्छा वक्त हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन बुरा वक्त हमें हमेशा याद रहता है। हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा बुरा वक्त भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है। हमारा बुरा वक्त हमें ज़िंदगी को सही से जीना सिखा देता है। बुरा वक्त हमें खुद की और लोगों की कदर करना सिखाता है। हमारा बुरा वक्त ही हमें ये सिखाता है कि इस दुनिया में सच में हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। बुरा वक्त हमें अच्छे वक्त की कदर करना सिखा देता है, लेकिन ये सब उन लोगों के साथ होता है जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, जो प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, जो लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, जो ये सोचते हैं कि लाइफ में जो भी कुछ होता है वो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है और वही एक चांस होता है खुद को बदलने का। वो लोग ये जानते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। सच में दोस्तों, बुरा वक्त हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करता है। इसी वक्त से हमें पता चलता है अपना कौन है और पराया कौन है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, यह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।
कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।